जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और जल्द ही एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आइए हम बात करेंगे आज लास्ट ईयर के यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर के कुछ जीके के क्वेश्चंस। पहला है, किसी द्रव्य का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी द्रव्य का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाइक्नोमीटर। पाइक्नोमीटर इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसका इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बरसाने की होली लाठियों के साथ खेली जाती है। अब हम आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन के ऊपर। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपल्ली मेला किस समुदाय से संबंधित है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपल्ली मेला किस समुदाय से आयोजित है, संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपल्ली मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। इसका इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। यूपी पुलिस निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरण में से एक नहीं है। आपके ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता, चौथा है भाषा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही आंसर है यूपी पुलिस विभाग ऑप्शन डी, यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण नहीं होता है। अब हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन के ऊपर। एक पौराणिक कथा के अनुसार 10वां मेघ घाट पर किए गए 10वां मेघ यज्ञ के दौरान किस भगवान ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। आपके ऑप्शन है भगवान विष्णु, दूसरा है भगवान ब्रह्मा, तीसरा है भगवान शिव, चौथा है देवी काली। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10वां मेघ घाट पर 10वां मेघ यज्ञ किया था। अब आते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। आपके ऑप्शन है अशोक चक्र, दूसरा है परमवीर चक्र, तीसरा है कीर्ति चक्र, चौथा है वीर चक्र। तो इस क्वेश्चन नंबर 10वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वो। अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन के ऊपर। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई
पुस्तक थी? आपके ऑप्शन है पहला मुल्क राज आनंद, दूसरा एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, तीसरा है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, चौथा है इस्माइल मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसके लिखने की अवधि, इस्माइल मर्चेंट एक भारतीय फिल्म निर्माता भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा है 8 मई, तीसरा है 5 जून, चौथा है 11 जून। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है रॉजर बेकन, दूसरा है सर फ्रैंक विल्ट, तीसरा है जेम्स वाट, चौथा है लुइस एंडरसन वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर फ्रैंक विल्ट। सर फ्रैंक विल है जी, व्हील को जेट इंजन का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला ट्विटर, दूसरा फेसबुक, तीसरा बेइबो, तीसरा है क्वेरा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है क्वेरा। क्वेरा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया से संचालित किया जाता है और इसका उपयोग प्रश्न पूछने और उत्तर देने का लिए किया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है? आपके ऑप्शन है पहला केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना गया है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है? आपके ऑप्शन है पहला डॉलर, दूसरा पाउंड, तीसरा रियाल, चौथा यूरो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है यूरो। यूरो फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? आपके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, दूसरा है रेड क्लिफ लाइन, तीसरा है मेडिसन लाइन, चौथा है डूरंट रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग देशों को विभाजित करने के लिए खींची गई थी, जो गुजरात के कच्छ से होकर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? इसका ऑप्शन है पहला न्यूयॉर्क, दूसरा मिनीसोटा, दूसरा लुइसियाना, चौथा है अटलांटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है अटलांटा, ऑप्शन डी। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अटलांटा अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं?
आपके ऑप्शन है पहला तमिल, दूसरा महल, तीसरा बंगाली, चौथा हिंदी। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा महल सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के लोग मलयालम और महल बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। आपके ऑप्शन है ए राजा राम, दूसरा संभाजी, तीसरा साहू, चौथा बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र जो तीसरे छत्रपति भी थे वे राजा राम थे। राजा राम भोसले मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे जिनका प्रभुत्व 1689 से 1700 तक था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। डैश उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपके पहला ऑप्शन है पुलिकाली, दूसरा राउत नाचा, तीसरा है डोलकू कुनीथा, चौथा है घमूरा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, घुमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा से ही हुई थी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति का वेतन डैश प्रति माह रहता है। आपके ऑप्शन है पहला 1.5 लाख, दूसरा 15 लाख, तीसरा 50 लाख, चौथा 5,90,000। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है 5,90,000, ऑप्शन डी। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए था। 2023 में उसे 5,90,000 बढ़ा दिया गया। भारत अपने, अब आते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन के ऊपर। भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आपके ऑप्शन है मेडागास्कर, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है मलेशिया, चौथा है फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अब आते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन के ऊपर। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें डैश महिलाएं भी शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? आपके ऑप्शन है पहला 30, दूसरा 20, तीसरा 15, चौथा 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें से 15 महिलाएं शामिल थी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, काकोरी ट्रेन डकैती कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। काकोरी ट्रेन डकैत की कल्पना राम बिस्मिल और किस व्यक्ति ने की थी? आपके ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है शिवराम राजगुरु, तीसरा है अशफाक उल्ला खान, चौथा है जतींद्रनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है अशफाक उल्ला खान। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी और यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय संस्कृति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी गांव में की हुई थी। बगरू डैश में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम, चौथा है केरल। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बगरू राजस्थान में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। 28वां आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान नगद अंतरिक्ष आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 5.5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 4.5%, चौथा है 7%। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है 4.5%। आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान नगद
आरक्षित अनुपात है 4.5%। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। 29वां क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है राज बुलार भट्टी, तीसरा है सवाई प्रताप सिंह, चौथा है रानी पद्मश्री, रानी पद्मी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा महल का निर्माण 1799 में राजस्थान के झुंझुनू शहर के संस्थापक महाराज सवाई जय सिंह के पोते महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपके ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मेक्सिको। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र निवर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे, जिनका कार्यकाल 1995 से 2000 तक था और वो वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे।